पहले वीडियो में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपकी बुक पे डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो इनमें से मैं कोई से दो आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में मसला होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं अगली वीडियो में वो सॉल्व करके आपको दे दूँगा। तो पहला है a इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया है। इस मैट्रिक्स का नेम क्या है? A, और इसकी एंट्रीज हैं 2 3 -5 एंड 6। तो आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या है फार्मूला पढ़ा था। O इज इक्वल टू m by n। इसमें m क्या था? नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स था, और n क्या था? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स था। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, दो रोज हैं, क्योंकि जो एंट्रीज क्या हैं हॉरिजॉन्टल वे में होंगी वो क्या बनाती हैं, मैट्रिक्स की रोज बनाती हैं, और जो वर्टिकल वे में है वो क्या बनाती है, उसके कॉलम बनाती है। तो ये R2 हो गया, ये क्या है R1। अगर हम देखें तो 2 एंड -5 वर्टिकल वे में क्या है, अरेंज हैं, तो ये इसका कॉलम 1 हो गया, और ये क्या है, इसका कॉलम 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं तो इसका ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, O इज इक्वल टू m से मुराद नंबर ऑफ रोज। तो कितनी रोज हैं इस मैट्रिक्स में? 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 बाई वैसे आएगा। n से क्या मुराद है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी कितने हैं? 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा? 2/2। तो इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिस तरह B है वो भी सेम है, उसका ऑर्डर भी 2/2 है। उसके बाद C एक है, C मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, C इज इक्वल टू 2 and 4। अगर इसमें हम देखें तो सिर्फ एक ही रो है, 2 and 4 एक ही रो बन रही है। तो इसे मैं लिखता हूँ ये R1 है, और इसको अगर मैं देखूँ तो एक एंट्री ये है जो वर्टिकल वे में है, तो ये कॉलम 1 हो गया। ये दूसरी एंट्री 4 है, ये क्या है, वर्टिकल वे में अरेंज्ड है, तो ये क्या हो गया, C2 हो गया, कॉलम 2 हो गया। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 1 है, बाई वैसे आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, और कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं? 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1/2। तो आपने इसके अलावा जो क्वेश्चन बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको ना आए समझ, अगर आपको समझ ना आए तो आपने क्या करना है, कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी सॉल्व करके बता दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपकी बुक में डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है, मैं लिखता हूँ। जिस तरह A गिवन है, इसके अंदर 3 है। उसके बाद है B इज इक्वल टू 3 and 5 है। उसके बाद C मैं लिखता हूँ, C इज इक्वल टू 5 - 2। उसके बाद मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू 3 + 2। तो ये मैंने क्या है, 4 मैट्रिक्स लिखे हैं आपकी बुक पे। इसके अलावा मैट्रिक्स भी गिवन है, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। मैं आपको बता दूं, उसने ये पूछा है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो जब इससे पहले जो हमने वीडियो दी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इक्वल मैट्रिक्स उस वक्त होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी। अगर हम देखें A को, तो ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि इसकी एंट्री एक ही है, वो क्या है, 3 है। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/1, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही क्या है, कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1। अगर इसको हम देखें तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2, क्योंकि इसमें एक रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर चेक करें तो 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिर्फ एक एंट्री बचेगी, तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? 1/1। अगर इसको हम देखें तो इसके अंदर 3 and 3 + 2 5, तो इसमें एक ही रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2। पहली बात तो हमने ये चेक करनी है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है।
एक ए है दूसरा सी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन अभी भी हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने चेक करनी है। अगर वो इक्वल है तो फिर हम कहेंगे कि ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है। इसकी एंट्री 3 है तो 5 - 2 इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू क्या है, सी के। मैट्रिक्स ए किसके बराबर है, सी के। अगर मैं बी को देखूं तो इसका ऑर्डर 1/2, आई को देखूं इसका ऑर्डर भी 1/2, लेकिन हमको इनको इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि जब तक हम इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को नहीं देखेंगे तो हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। तो वो हम चेक कर लेते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 5, इसकी क्या 3 3 + 2 5। तो इसकी एंट्री बी की और आई की एंट्री सेम है, तो मैं कह सकता हूं बी इज इक्वल टू किसके है, आई की। तो इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको समझना है अपने कमेंट में क्या करना है मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अब क्या है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, गौर से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैथ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मैथ के शुरू से मतलब लेके एंड तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन की माने क्या है, किस फॉर्म में है, a + c a + 2b c - 1 4d - 6 is equal to 0 - 7 3 and 2d। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, दरमियान में क्या है, इक्वालिटी का साइन मौजूद है। तो हम कह सकते हैं, उसने खुद ही बताया कि ये क्या इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी गेट, क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। जब हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब एक ऑर्डर तो वैसे इनका सेम है, तो जब हमने ये लिख दिया तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रख सकते हैं। कैसे कि a + c जो किसके इक्वल होगा, 0। a + c = 0 मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद क्या है, a + 2b ये किसके इक्वल है, -7 के। उसके बाद क्या है, c - 1 है, ये किसके इक्वल आएगा, 3 के। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3 बन जाएगी। उसके बाद क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2d के। ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास आ जाएगी 4। तो हमने क्या है, अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है a b c एंड d की। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें कम से कम अननोन है। तो ये देखें, इसके अंदर 2 हैं, 2 अननोन है, तो हम इसको यूज करके किसी एक की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। अगर हम 3 को देखें तो यहां से हम इजीली किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, c - 1 है। आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या करेंगे, c - 1 = 3, तो c = 3 माइनस का 1 है, राइट साइड पे जाके प्लस का 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब क्या है, यहाँ पे इक्वेशन जिस तरह 1 है, अगर c की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a की। तो a + c = 0 है, a + c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। a = -4 +4 है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 को सिर्फ उसी के अंदर b आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर a की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, a की वैल्यू क्या है, -4 + 2b = -7, तो 2b वैसे आएगा -7, ये माइनस का 4 इस साइड पे आ गया, प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2b के इसके इक्वल आ जाएगा -3 के। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, जिसे हम लिख सकते हैं -1.5। ठीक है, तो अब से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की, c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हमने किसकी रहती है, d, और d सिर्फ एक इक्वेशन के अंदर आ रहा है, वो कौन सी है,
4 है तो हम 4 को यूज कर लेते हैं, इस तरह है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये 2d राइट साइड पे प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 2d हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6 है तो राइट साइड पे जाके प्लस का 6। 4d माइनस 2d क्या आ जाएगा 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो d के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 6 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो d का आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने क्या है a b c एंड d तीनों चारों की वैल्यू हमने क्या कर ली है फाइंड कर ली है। अगर आपको कोई भी मसला हो इस एक्सरसाइज में तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।